एसएससी में पूछे गए समय काम के इस बेहतरीन हिसाब को देखिए, कैसे ये प्रश्न पूछा है और कैसे हम इस तरह के कंसेप्ट वाले हिसाब को बिल्कुल आसानी से, याद रखिए, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। कहता है कि राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अर्थात दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। वह एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले राम काम करना छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले राम कार्य करना छोड़ देता है, तब कार्य समाप्त होने में 15 दिन लगता है। यदि श्याम इसे अकेले करे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें कठिनाई। देखिए, दोनों मिलकर 12 दिन में करता है, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, लेकिन काम तो समाप्त हो रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? अब कैसे बनाएं? बिना ट्रिक का देखिए कैसे बनाते हैं। राम प्लस श्याम का एक दिन का कार्य बराबर 1/12। इसलिए दोनों का 10 दिन का कार्य बराबर 10/12। कहे कि श्रीमान 10 कहां से ले आए? यहीं पे समझना है इसको। देखिए, का साफ साफ कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ा है और काम समाप्त हो रहा है 15 दिन में, तो 15 में से 5 घटाइए, कितना बचता है? 10 बचता है। तो ये 10 दिन देखा जाएगा इसको, तो कितना हो जाएगा? 5/6। शेष कार्य बराबर 1 घटाओ 5/6, यानी कि 1/6। अब 1/6 काम जो है, चूंकि टोटल काम 15 दिन में हो रहा है, 5 दिन पहले वो छोड़ा है, सॉरी 10 दिन साथ में काम किया है, तो 1/6 कार्य श्याम करता है 5 दिन में। अच्छा कहिए कि श्रीमान 5 दिन फिर कहां से ले आए? तो देखिए, ध्यान दे लीजिए, 15 दिन में टोटल काम होता है, 5 दिन पहले वो छोड़ देता है, तो यानी कि 5 ही दिन पहले, 5 ही दिन श्याम अकेले काम करता है ना। श्याम अकेले 5 दिन ही काम करता है, तो पूरा काम कितना करेगा? पूरा बराबर 1/6, 5, यानी कि 30 दिन। जहां 30 दिन है वहां लगा दिए, बना आसानी से, बिल्कुल आसानी से बन गया। तो इस तरह से ये जो हिसाब होते हैं थोड़े कंसेप्ट वाले होते हैं। अब इसी तरह के एक और हिसाब को देखते हैं जो बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज रहता है। अब इस प्रश्न को भी देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रही है। क्या कहता है? ए एवं बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। बहुत अच्छा। वह एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों बाद, यहाँ काम प्रारंभ हुआ उसके 5 दिन बाद चला गया। उसमें था कि जो टोटल काम समाप्त हो रहा है उसमें 5 दिन पहले चला गया। तो देखिए कैसे फिर। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं दोनों के लिए अलग अलग बात नहीं बताऊंगा, जो मेन कंसेप्ट है उसी से ये हिसाब बन जाएगा। देखिए, 5 दिनों बाद एक कार्य करना छोड़ देते हैं। अब शेष कार्य को पूरा करने में भी 15 दिन लगाता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, 5 दिन बाद छोड़ देता है, और उसके बाद बी जो है उस काम को कर देता है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15। दोनों कितना दिन साथ में काम किया है? तो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य बराबर 5/15, यानी कि 1/3। 1/3 काम दोनों साथ में किए। ध्यान दीजिए, 1/3 काम दोनों साथ में किए। अब शेष बच गया, शेष बराबर 1 घटाओ 1/3, यानी कि 2/3। अब 2/3 काम बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो बी का एक दिन का कार्य बराबर
2/45। कहिए कि श्रीमान 2/45 कहां से आ गया? तो देखिए हमने इसका एक दिन का काम निकाल लिया। 2/3 काम बी करता है 15 दिन में, या 15 दिन का काम जो है उसका 2/3 है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 2/45। एक दिन का काम 2/45, और इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/15, चूंकि ए बी मिलकर करते हैं 15 दिन में, जो ए प्लस बी का कंसेप्ट होता है नॉर्मल, उसमें घटाओ बी का एक दिन का काम घटा दीजिए। बी का एक दिन का काम घटा दीजिएगा तो ए का एक दिन का काम आएगा 15 तिहाई घटाओ, यानी कि 1/45। अब बन गया, तो ए का एक दिन का काम आ रहा है 45, यानी कि पूरा काम करेगा 45 गुने 1, यानी कि 1/45 करके जो निकालते हैं तो पूरा हो जाएगा 45 दिन। एक दिन का जो काम आया उसको टांग पकड़ के उलट दीजिए, वो पूरा दिन का काम आ जाएगा। तो जहां 45 है हमने लगा लिया। कोई अलग कंसेप्ट लाया नहीं, चुका चुकी करके जो बनता है बचपन में सीखते थे एकदम बिल्कुल वैसे ही हिसाब बनता है। अब कहिए कि श्रीमान तो शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम तो इतना बनाए, मतलब आपको बताना था तब बताए ना, नहीं तो जरूरत ही क्या थी इतना करने की, फटाफट लिखते बना देते। अब कहिए कि श्रीमान ये थोड़ा सा विलम्ब करेगा, ये करेगा, तो मेरा मानना है कि ये विलम्ब नहीं करेगा। यदि आपको हिसाब आती है बेस से बनाने तो कभी भी विलम्ब हिसाब नहीं करेगा। यदि नहीं आती तो हर हिसाब के लिए हर ट्रिक लगा के यदि आप जाते हैं या हर हिसाब के लिए अलग अलग मेथड अपनाते हैं तो आपको विलम्ब होगी नहीं होगी, नहीं का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अब अगले कंसेप्ट वाले को देखते हैं। अब इसे देखिए, ये भी वैसा ही है। ए एवं बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन एवं 15 दिन में कर सकता है, यानी कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा। वह कार्य साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद, ये नहीं दिया है कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य ए 6 दिन में कर देता है। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया? कैसे बनाए? देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए कुछ दिन बाद छोड़ा है, ए कितना दिन में करता है? 6 दिन में। ए का एक दिन का काम पहले निकालिए, कितना हो जाएगा? 1/20, जो कंसेप्ट हमने बताया था। तो ए का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6/20, यानी कि 3/10। तो शेष कार्य बराबर 1 घटाओ 3/10, यानी कि 7/10। समझ रहे हैं? 7/10। अब ये 7/10 काम ही है जिसे ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। बात समझिए, 7/10 काम ही है जिसे ए और बी ने दोनों ने मिलकर के किया था। अब मान के चलिए कि एक दिन में किया है, माना कि दोनों एक साथ काम किया, माना दोनों ने एक दिन तक साथ कार्य किया। क्या? माना दोनों ने एक दिन तक साथ कार्य किया, तो निकाल दीजिए 1/20 प्लस 1/15 इक्वल टू 7/10। यही होगा ना? 20 प्लस 1/, ये बराबर इतना। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर 7/10 ही काम किया है, बाकी 3/10 काम तो वो एक किया था। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 60 तो 20 तिहाई 15 चौके 7/10। देखिए बन गया 4 3 7x/60 इक्वल टू 7/10। 7 से 7 चला गया 6, x बराबर 6, जहां भी 6 है उसको लगा दीजिए, है ना? देखिए समय काम के हिसाब के इस मेन कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा कि काम हमेशा एक होता है, और एक एक दिन के काम से जब आप निकालेंगे बिल्कुल सिंपल, कहीं बहुत उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और तरीकों से बना सकते हैं।
इस तरह के मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आइए, जहाँ पे आपको इस तरह की चीजें मिल जाएगी। और आज का ये 3 ही हिसाब था, जो तीनों अलग-अलग थोड़े से कंसेप्ट लिए हुए थे। वैसे समय काम के लिए हमने पूरा सीरीज रखा है, आप उसको बिल्कुल प्रारंभ से यदि समझना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और हाँ, खुद से पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।